या हेलो इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, मैं नैना बोल रही हूँ। नैना? हाँ बोलिए नैना जी। हमारे घर में श्रीवास्तव 6703391 पता लगाओ ये नंबर कहाँ का है। मिस्टर घोष हैं आप? यस सर। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आप कहने का मकसद? मकसद तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर घोष। आपके घर से किसी लड़की का मोबाइल पर फोन आया था। काफी घबराई हुई थी वो, मदद मांग रही थी मुझसे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, गोली चलने की आवाज आई। मेरे ख्याल से किसी ने उसे शूट कर दिया। और ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हमने तो यहाँ कोई गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। क्यों दादा? जी बिल्कुल सही। इंस्पेक्टर, यहाँ से किसने फोन किया हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का फोन तो कई दिन से डेड पड़ा है। आपकी तारीफ? विधांशु। विधांशु घोष। कल ही आए हैं, मेरा छोटा भाई है। मिस्टर घोष, आपके और आपके छोटे भाई मिस्टर विधांशु घोष के अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मेरी पत्नी दुर्गा और मेरी इकलौती बेटी नैना। क्या नाम बताया आपने? नैना। अगर मैं भूल नहीं रहा तो इसी नाम की लड़की का मुझे फोन आया था, नैना। नैना? इंस्पेक्टर, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। नैना तो आपको फोन कर ही नहीं सकती। फोन नंबर क्या है यहाँ का? 6703391। 6703391। बड़ी हैरत की बात, अगर यहाँ का फोन डेड है कई दिनों से जैसे कि आपने कहा, तो मेरे मोबाइल पे ये नंबर कैसे आया 6703391 आज? मिस्टर घोष, मैं नैना से मिलना चाहता हूँ। परंतु इंस्पेक्टर साहब, वो तो आपको फोन कर ही नहीं सकते। मैंने आपसे कहा मिस्टर घोष कि मैं नैना से मिलना चाहता हूँ, दैट्स इट। अच्छी बात है, मैं इसको बुलाता हूँ। नैना, नैना। यह है मेरी बेटी नैना। हाँ, 2 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में इसकी यह हालत हो गई। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना, ना तो ये चल फिर सकती है, ना कोई चीज पकड़ सकती है, ना ही बोल सकती है। फिर ये आपको फोन कैसे कर सकती है? यही तो मैं हैरान हूं। एनीहाउ मिस्टर घोष, मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूँ? तलाशी? इंस्पेक्टर, अगर तलाशी लेने से ही आपकी तसल्ली होती है तो ठीक है, ले लीजिए तलाशी। क्यों दादा?
बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव, सर। ऊपर जाओ। कौन हो तुम? जी मैं शुभांकर, वो घोष बाबू मेरे चाचा है। घोष बाबू तुम्हारे चाचा है? लेकिन हम अभी नीचे से ही आ रहे हैं, घोष बाबू ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात कुछ खास नहीं है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। सो प्लीज कोऑपरेट विथ अस। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ इस कमरे में क्या मिलेगा? ये हमें तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा, समझे आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी आदमी को इस कमरे में ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मैं इस कंप्यूटर पर चैटिंग कर रहा हूं और यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। शायद। दादा, आप ठीक है ना? क्यों इंस्पेक्टर, कुछ मिला? जी नहीं, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन आपका फोन इतने दिनों से खराब पड़ा हुआ है, तो मेरे मोबाइल पे आपका नंबर कैसे आ गया? अरे इंस्पेक्टर, ये टेलीफोन एक्सचेंज वाले, ये ऊट पटांग हरकत इनके अलावा और कौन कर सकता है? बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। एनीहाउ, आप लोगों को इतना डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। चलो चलो। एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है। गुड। श्रीवास्तव, यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं श्रीवास्तव। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अभी बताता हूं। ये तो खून का धब्बा है सर। यस श्रीवास्तव, ये खून का धब्बा है। इसके मायने क्या हुए कि इस घर में यकीनन गोली चली और कोई ना कोई जख्मी जरूर हो सकता है। वही लड़की हो नैना जिसने मुझे फोन किया। सवाल ये है कि वो लड़की, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, वो गायब कहाँ हो गई? क्या हुआ? मर गई? नहीं, जिंदा है।
इसे नीचे पहुंचाने पड़ेगा। हाँ, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वरना वो घोष है ना, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिठाओ इसको, बिठाओ। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हो? क्यों उसकी जान लेना चाहते हो? वो क्या बिगड़ा है तुम लोगों का? तुम अपनी बेटी की जान के दुश्मन खुद हो घोष। तुम हमारा काम कर दो, हम अपने आप चले जाएंगे। लेकिन उसे गोली लगी है, वो मर जाएगी। लेकिन बाबू मोशाय, हम उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, क्योंकि वही तो हमारा हथियार है। कौन हो सकता है? कौन है? पोस्टमैन हूँ साहब। दरवाजे के नीचे से फेंक दो। टेलीग्राम है साहब, आपको रजिस्टर पे साइन करना पड़ेगा। धर्म, चलो। Move that side. खोलो, खोलो। टेलीग्राम है सर, साइन करना पड़ेगा। Urgent meeting tomorrow from Delhi. ये क्या है? लगता है कि मेरी कंपनी की मीटिंग है। इसका मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना लोगों को शक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें हमारा काम आज ही करना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे तेरे बेटी के बारे में इंस्पेक्टर को पता नहीं चला, समझा क्या? थैंक यू कांस्टेबल शिंदे। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। मैंने इस रजिस्टर पे लिख के भेजा था कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो या कोई खतरा महसूस हो तो यहाँ अंग्रेजी में साइन कर देना, लेकिन कोई खतरा महसूस ना हो तो हिंदी में साइन करना। ये अंग्रेजी में साइन है, इसके मायने ये हुए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है श्रीवास्तव। लेकिन सर अंदर खतरा क्या हो सकता है? ये तो पता लगाना पड़ेगा श्रीवास्तव। मुझे एक स्पेशली इक्विप्ड वैन चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। वेरी गुड आइडिया सर, लेकिन ये जीप वहां तक जाएगी कैसे?
लगता है श्रीवास्तव जैसे बहुत बड़ा कोई गेम प्लान चल रहा है। इन गुंडों का मोडस ऑपरेंडी क्या है, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए श्रीवास्तव। ये पिक्चर सेव करो, ये सेव करो। इसे प्रिंट करो श्रीवास्तव। ये असली नैना है जो जख्मी पड़ी है, और वो नैना जो नकली नैना है वो इनकी गैंग मेंबर। भगवान के लिए कुछ करो। देखो कितना खून बह रहा है इसका। अगर ये इसी तरह बहता रहा तो मेरी बेटी मर जाएगी। कुछ करो भगवान के लिए, कुछ करो। हमारा ये फर्ज बनता है श्रीवास्तव की हमें किसी भी कीमत पे इन्हें बचाना होगा। ये जीप उल्टी हो गई श्रीवास्तव। अब क्या किया जाए? कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा श्रीवास्तव। करते हैं कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम लोग समझते क्यों नहीं, वो लड़की वाकई में मर जाएगी। अगर हम उसकी जान बचाने गए तो हम सब मारे जाएंगे। देखो शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि हम तीनों ने ये तय किया था कि हम किसी की जान नहीं लेंगे। फिर तुम लोग लड़की पे गोली क्यों चलाई? तो पागल हो गई लिली। अगर धर्म उस लड़की को गोली नहीं मारता तो वो लड़की जाके इंस्पेक्टर भारत को हमारे बारे में बता देती और हमारा प्लान वाकई धरा का धरा रह जाता। हमारा प्लान तो अभी भी धरा का धरा रह सकता है। अगर वो लड़की मर गई तो घोष हमारा काम कभी नहीं करेगा। धर्म, लिली ठीक कह रही। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो हमारा प्लान वाकई धरा का धरा रह जाएगा। हमें या तो उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सर ये देखिए, ये नंबर दिख रहे हैं? इस नंबर पर अभी भी उस घर से फोन किया जा रहा है। जस्ट मोमेंट श्रीवास्तव। या डॉक्टर ओझा जी, मैं 29 दर्शन बाग से घोष बोल रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। शी इज वेरी सीरियस। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? प्लीज डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर ओझा। यस डॉक्टर ओझा छू। नमस्कार। आओ। हाथों पर, हाथों पर। क्या मतलब? मतलब ऊपर ऐसे। ये आप लोग तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई बैंक लूटने आया हूं। अरे भाई, मैं पेशेंट देखने आया हूं, डॉक्टर हूं। शट अप। क्लियर। इसको लड़की के पास ले जाओ। राम राम राम। ये तो गोली लगी है। ये तो पहला पुलिस केस छे बापा। चुपचाप इसका इलाज कर, वरना एक पुलिस केस और बन जाएगा। करता। अरे भाई, इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखो, जो कुछ करना है यही करना है। लड़की मरना नहीं चाहिए।
भाई अगर लड़की को ऑपरेशन नहीं होगा तो लड़की मर जाएगी। ऑपरेशन के लिए सामान चाहिए। लड़की को अस्पताल तो लेके जाना पड़ेगा। भूल जाओ, जो कुछ करना है यही करना है। आपका दिमाग तो सही है। यहाँ ऑक्सीजन बैग नहीं है, सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चाहिए वो यही मिल जाएगा तेरे को। यहाँ मेरे से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं तो चला। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना तेरी लाश भी लड़की के बराबर पड़ी होगी, समझा? हाँ, कर दूंगा। अगर आप लोग सामान ले आओगे यहाँ तो मैं कोशिश करूंगा। ये पड़ा है फोन, जिसको फोन करना है फोन कर, मंगा सामान। यस, जगजीवन दास मेहता हॉस्पिटल। हाँ, 1 मिनट, डॉक्टर ओझा बात करेंगे। ले बात कर। हेलो, मैं ओझा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? डॉक्टर ओझा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या काम है? एक इमरजेंसी केस है, मरीज अस्पताल तक नहीं आ सकता, तो सामान यहीं लाना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर सामान पूरा यहाँ आ जाना चाहिए, वरना पेशेंट मर जाएगा। ओके, सामान पहुंच जाएगा। ठीक है। चुपचाप यहाँ बैठ और अपने पति को समझा। चुपचाप हमारा काम कर दे, वरना तेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं तुम लोगों का कोई भी काम नहीं करूंगा। छोड़ो। मैं करता हूँ भाई। यस, तू टेरेस पर जा, मैं इसको संभालता हूँ। अगर आपकी परमिशन होवे तो मैं जरा। ठीक है, जाओ लिली। चलो। क्या पोजीशन है? सर, वो मूंछों वाला धर्मा जो है वो कंप्यूटर रूम में है। और सर, ये नीचे की खिड़की से व्यू मिल रहा है कि लिली नीचे बेडरूम में है और जयेश टेरेस पर है सर। और वो काली कहाँ है? सर, ये हॉल का पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अंदर। काली मेरे ख्याल में अंदर ही होगा।
अरे घोष, तूने तो कमाल कर दिया। तूने तो वो काम कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। अब तू अच्छी तरह जानता है मुझे आगे क्या करना है। लेकिन मुझे और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अरे बिंदास टाइम लेना, कौन मना करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी जल्दी तू हमारा काम करेगा उतनी जल्दी हम तुझे आजाद कर देंगे। चल अब इंफॉर्मेशन पास कर। चल। लिली, काम हो गया। दवाइयां और इक्विपमेंट पहुंच चुके हैं। डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर बाथरूम के अंदर गया है, अभी तक बाहर नहीं निकला, पता नहीं क्या करता है। डॉक्टर, ओ डॉक्टर! आप लोग यहाँ से नीचे उतरी और भाग जाइए, क्विक। डॉक्टर! लिली, काम यहाँ, काम यहाँ। शूट करो दरवाजे को, शूट! ये गोली की आवाज। इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे तुम? क्या? इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? उम्र हो गई है ना पापा, तो टाइम तो लगता ही ना। शट अप का मतलब है मुंह बंद। लिली, जाओ ऊपर देखो घोष क्या कर रहा है। कम ऑन फास्ट। Oh my God! My God! What? ये कैसे हो सकता है? काली, लगता है ये उसी इंस्पेक्टर भारत का काम है। वो अंदर आ चुका है। वो अंदर आया कैसे? जज कहाँ मर गया? चलो ऊपर देखते हैं। चलो चलो। इंजेक्शन? काली, इसका मतलब वो डॉक्टर। Come on, quick. भागो। डॉक्टर! डॉक्टर! लगता है डॉक्टर निकल गया। लेकिन हमारे लिए हथियार छोड़ गया है। ये आपने क्या किया मिस्टर भारत? अपने मेरी बेटी को साथ में लेकर नहीं आए, पहले तो उसे मार डालेंगे भाई। मिस्टर घोष, आपकी बेटी जख्मी है, बेहोश है। इस तरह उसे उठा के लाना इस डेंजरस, खतरे से खाली नहीं। लेकिन उसका वहां रहना भी तो खतरनाक है। उसे आपको बचाना होगा इंस्पेक्टर। मिसेस घोष, आप इत्मीनान रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो हम यहां से जा नहीं सकेंगे। ये लड़की हमारी ढाल है। Oh my God! लड़की तो मर गई। What? अब क्या होगा? अब तो हम इसे मारने की धमकी भी नहीं दे सकते। लिली, ये लड़की मर चुकी है, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं। पुलिस नहीं जानती। क्या मतलब? सर, ये तो उसी घर से कॉल की गई है। बोलिए। इंस्पेक्टर भारत, इस लड़की की जान खतरे में है, ये तुम जानते हो। क्या मतलब? और अगर इसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ये मर जाए। चाहते क्या हो काली सिंह? फिलहाल एक एम्बुलेंस वैन
और अगर तुम मुझे ये वादा करो कि तुम हमें यहां से सही सलामत जाने दोगे, तो मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि हम इस लड़की को अस्पताल जरूर पहुंचाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ठीक है काली सिंह, 10 मिनट के अंदर वैन तुम्हारे पास होगी। सब गड़बड़ हो गया काली। जिस काम के लिए आए थे वो काम भी नहीं हुआ और खामखा ये लड़की गली पड़ गई। अब तो हम पे कत्ल का इल्जाम भी लग गया। ये कत्ल का इल्जाम तो तब लगेगा जब हम पकड़े जाएंगे। हम आज यहां से निकल जाएंगे। और वो काम जिसके लिए हम यहाँ आए थे? जरूर होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा वो काम? तुम हॉल में जाके ध्यान रखो, और एम्बुलेंस आए तो मुझे ऊपर इन्फॉर्म करो। कम ऑन कम ऑन। ओके। लिली, देखो देखो देखो, अपनी किस्मत खुल गई। देखो, सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है, बस अपना मकसद पूरा हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। काली काली, हमारी वैन भी आ गई है। आ गई? वेरी गुड। अच्छा भैया कंप्यूटर, चलते हैं। कम ऑन, कम 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 कम। इंस्पेक्टर भारत, ज्यादा चालाकी की तो लड़की गई समझो। चुपचाप वैन की चाबी हमारे हवाले करो। कम ऑन लिली, चाबी लो। कम ऑन कम ऑन। इंस्पेक्टर भारत, मैं इसको मार दूंगा। मार दो। मारना चाहते हो? मारो। कम ऑन। इंस्पेक्टर भारत, मेरे सर पर खून सवार है, तुम आगे मत आना, मैं मार दूंगा इसको। राज! मुझे मालूम है तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी मर चुकी। यस, योर गेम इज ओवर काली सिंह। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कम ऑन, सरेंडर, कम ऑन। श्रीवास्तव, नैना को जल्दी से अस्पताल लेके जाओ, इसकी जान खतरे में। क्या मतलब? मतलब ये काली बाबू कि मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने इसे एक खास इंजेक्शन दिया था, जिससे कि इसकी दिल की धड़कन और नब्ज इतनी कम हो जाएगी कि आम आदमी यही समझेगा कि ये मर चुकी है। सिर्फ एक डॉक्टर ही पहचान पाएगा ये जिंदा है। और तुम तो डॉक्टर नहीं हो ना काली सिंह जी? मान गए इंस्पेक्टर भारत, काफी चालाक हो तुम, लेकिन जो काम हम करना चाहते थे वो तो कब का हो चुका है। तुम्हारे भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की सारी सीक्रेट फाइल्स हमारे कंप्यूटर में कब की कॉपी हो चुकी होंगी। कमाल है सर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की मदद से ये मामूली से दिखने वाले 4 गुंडे हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर भारत, थैंक यू वेरी मच। आपने सिर्फ हमें और हमारी बेटी को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को ही बचा लिया। थैंक यू। मैं कौन होता हूं आपको और आपकी बेटी को बचाने वाला? मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं इस देश का। अगर वक्त पे आपकी बेटी नैना ने अपनी जान पे खेल के हमें इन्फॉर्म नहीं किया होता तो वो गुंडे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। काश नैना की तरह इस देश का हर आदमी ये समझे कि इस देश की सुरक्षा सिर्फ सरहद पे ही नहीं होती, और इस देश का हर नागरिक अपने आप को इस देश का एक सिपाही समझे तो ये देश हमेशा महफूज रहेगा, कोई हिला नहीं पाएगा इसे। मिस्टर प्रधान, आपकी किताब जुर्म और कानून है तो वाकई तहलका मचाती है।
मेरे हिसाब से आपकी किताब को टेक्स्ट बुक का दर्जा तो मिलना ही चाहिए कम से कम। अरे कैसे हैं? How are you? टनाटन। Very good, my son राजीव। हेलो अंकल, हाउ आर यू? राजीव बेटे ये एडवोकेट वागले हैं और इनका हाई कोर्ट में इतना रुतबा है कि कोई भी वकील इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं। ये तो मेरे उन अनुभवों का संग्रह है जो मैंने एक जज की हैसियत से पिछले 15 सालों में हासिल किए हैं। अब अगर उनसे किसी को फायदा पहुंचता है तो मेरी खुशकिस्मती है। भाई कम से कम हमें तो इस किताब का बहुत फायदा हुआ है। देखिए ना, इस किताब के रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की वजह से पब्लिशर ने इतनी बड़ी पार्टी दी है। भाई उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस अंकल। थैंक यू। हेलो मिस्टर भारत, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू मिस्टर गोयल। हेलो सर। हाय मिस्टर प्रधान, क्या आपको आपके किसी फैसले पर कभी अफसोस हुआ? बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर भारत, जहां तक मुझे याद है, इन्होंने आज तक कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी। मैंने कई बार लाख दलीलें दी, लाख बहस की, लेकिन जहां कहीं शक की जरा भी गुंजाइश रही है, इन्होंने मुलजिम को हमेशा छोड़ दिया। भाई यही तो हमारे कानून का आधार है। 100 गुनाहगार भले ही छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई अब अदालत के मुकदमे अदालत में ही रहने दो, कम से कम अपने घर के केस की तो चिंता करो। घर का केस? हाँ भाई, मेरा बेटा राजीव और तुम्हारी मुक्ति के बारे में भी तो कुछ सोचो। अच्छा, अरे भाई उनका क्या फैसला करना है? उनकी तो एक ही सजा है, उम्र कैद यानी शादी। हेलो 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 अंकल। हेलो बेटे। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाय मुफ्ती। अंकल ये सिद्धार्थ है। कांग्रेट्स। थैंक यू। अंकल मैं सिद्धार्थ से आपको मिलवाना चाह रही थी। दरअसल मैं और सिद्धार्थ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ओह, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम दोनों शादी करना चाहते हो? जी, आपकी अनुमति हो तो। मेरी अनुमति? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण, मेरे पिता। वे अब इस दुनिया में नहीं है। वेद प्रकाश नारायण। मिलाद, ये शख्स जो कटहरे में खड़ा है, जिसका के नाम वेद प्रकाश नारायण है, एक निर्मम हत्यारा है मिलॉर्ड, जिसने की बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पर गौर करने के बाद अदालत मुलजिम वेद प्रकाश नारायण को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। वेद प्रकाश नारायण, कहीं तुम उसी वेद प्रकाश नारायण के बेटे तो नहीं? जी हाँ, मैं उन्हीं वेद प्रकाश नारायण का बेटा हूं, जिन्हें कुछ साल पहले आप ही की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जिन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। अच्छा। इसका मतलब है कि एक हत्यारे का बेटा जस्टिस प्रधान की लड़की के साथ शादी करेगा। वाह! मेरे पिता हत्यारे नहीं थे। वो हत्यारा था। उसने अपनी पत्नी का खून किया था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। वो खूनी था, अपनी पत्नी का कातिल। मेरे पिता बेगुनाह थे मिस्टर प्रधान। तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ नारायण। तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी का खून किया था। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मुक्ति से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखो। सो प्लीज गेट आउट। अंकल! तुम चुप रहो मुक्ति। आई सेड गेट आउट। सिद्धार्थ! सिद्धार्थ!
सुना आपने? कहता है सारे गवाह झूठे थे, सारे सबूत झूठे थे। बाय द वे इंस्पेक्टर भारत, आपका क्या ख्याल है? वे एडवोकेट बागले, हमारा काम तो सिर्फ सबूत और गवाह ढूंढ के लाना है, नतीजों पर पहुंचना तो आपका काम है। अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद न थी। उम्मीद तो मुझे भी ऐसी नहीं थी तुमसे। तुमने पसंद भी किया तो एक खूनी का बेटा। मुझे समझ में नहीं आता अंकल, अगर उसका बाप खूनी था तो इसमें उसका क्या दोष? राजीव, सिद्धार्थ के पिता खूनी नहीं थे। हो सकता है अंकल से कोई गलती हुई हो। नहीं बेटे, मैंने जिंदगी में बस एक गलती की है, तुम्हें इतनी छूट देने की, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूं। अगर मैं आपकी बेटी होती तब भी आप मुझे मेरी मर्जी से शादी ना करने देते। अगर तुम मेरी बेटी होती तो शायद मैं तुम्हें आग में भी कूद जाने देता, लेकिन तुम मेरे दोस्त की अमानत हो। अगर मैंने तुम्हें एक हत्यारे के बेटे को सौंप दिया तो उसकी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। तो तुम मुझे अब ये कहना चाहते हो कि तुम अपने अंकल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगी? सिद्धार्थ, अंकल ने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर पाला है। तुम्हें तो पता है कि अंकल ने सिर्फ मेरी वजह से शादी नहीं की, और फिर मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ। और इसीलिए शायद वो इतने पॉजिटिव हैं, और शायद वो ये भी सोचते हैं कि तुमने उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए मुक्ति को फंसाया है। सिद्धार्थ, अंकल को थोड़ा वक्त चाहिए, हो सकता है उनका फैसला बदल जाए। मुक्ति, मैं पहले भी एक गलत आदमी के गलत फैसले का नतीजा भुगत चुका हूं। वो बहुत रईस आदमी है ना, अब उन्हें अपने हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत। ये लो वागले, और चाहिए तो और ले जाना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। अगर इस किताब पर आप अपने ऑटोग्राफ दे देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। कम ऑन वागले, ये मामूली सी चीज। सर, आपके लिए मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। सर, आप सोच भी नहीं सकते, आपके हस्ताक्षर के बाद इस किताब की कीमत हम लोगों के लिए कितनी बढ़ जाएगी सर। सर लीजिए प्लीज सर। वागले, ये लो। Once again, thank you very much, sir. Welcome back. So nice of you, sir. हेलो, जस्टिस प्रधान बोल रहा हूं। मैं सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? मैंने कहा था ना तुमसे। तुमने कहा था और मैंने सुना था, अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगे। देखो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मुक्ति को मुक्त कर दूं, अपने प्रेम जाल के शिकंजे से आजाद कर दूं। तो ठीक है, ऐसा ही सही, पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? हाँ, कीमत। सुना है तुम बहुत रईस आदमी हो, तो ठीक है, तुम अपनी चेकबुक लेके मेरे घर पर आ जाओ, बाकी का सौदा हम वहीं करेंगे। मेरा पता है 503 जूहू कोलीवाड़ा। किसका फोन था अंकल? उसी खूनी के बेटे का। आखिर उसने अपनी औकात बताई थी। वो मुझसे तुम्हारी कीमत वसूल करना चाहता है। नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हें परसों इसका यकीन हो जाएगा जब मेरा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या अंकल, आप नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। अगर अपनी जिद पर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा, जान से मार दूंगा मैं उसे। अंकल!
जस्टिस विश्वजीत प्रधान, जुर्म और कानून। या इंस्पेक्टर भारत हियर। क्या? कहां? अरे पर हेलो सर, किसका फोन था? पता नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन हमें इमीडिएटली जू कोलीवाड़ा चलना पड़ेगा। किसी ने सिद्धार्थ नारायण का खून कर दिया है। What? ऐसा लगता है यहाँ किसी ने पावर कट कर दिया श्रीवास्तव, जानबूझकर। और यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। ताजा खून। ताजा खून? इसका मतलब वाकई यहां कत्ल हुआ है। लेकिन लाश कहां गई? लाश को यहाँ से गायब कर दिया गया है श्रीवास्तव। ये देखो, लाश के घसीटने के निशान। ओह माय गॉड। वीपी के क्या मायने हुए? हाँ, विश्वजीत प्रधान। अरे राजीव, तुम यहाँ? अच्छा, मुक्ति ने फोन करके बुलाया होगा शायद। अंकल, जिससे मिलने गए थे, मिल आई उससे? उससे किससे? सिद्धार्थ से। उसी से मिलने गए थे ना? हाँ, वो तो बहुत बुज़दिल निकला। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही घर से निकल गया। ताला लटक रहा था। फिर आपको आने में इतनी देर कैसे लगी अंकल? देर? नहीं, वो मैं अपने आप को शांत करने के लिए बीच पर टहलने निकल गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लगता है अंकल कुछ छुपा रहे हैं आप हमसे। क्या मतलब? मतलब सिद्धार्थ ने आपको खुद बुलाया था ना फोन करके, फिर वो कहाँ गायब हो गया? उसका खून हो चुका है। उसका खून हो चुका है। What? जी हाँ। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? इंस्पेक्टर भारत, ये लड़की जज्बाती हो रही है। भला मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी अभी मैंने सुना कि उसने आपको अपने घर बुलाया था, करेक्ट? जी हाँ। उसने आपको अपने घर क्यों बुलाया था? वो मुझसे मुक्ति की कीमत वसूल करना चाहता था। तो आप उसके घर गए? हाँ, लेकिन दरवाजे पर लॉक था तो मुझे वापस लौटना पड़ा। तो गोया आप उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुए? जी नहीं।
जरा एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर प्रधान, आप उसके घर में दाखिल हुए थे या नहीं? जी नहीं, मैं उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वैसा है। ये पेन पहचानते हैं आप? ये आप ही के इनिशियल्स है ना, वीपी। विश्वजीत प्रधान, आपका पूरा नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे। ये मौका वारदात से बरामद हुआ है, उसी के घर से, और खून में सना हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये पेन वहां पर कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर भारत, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं उस शख्स से बात कर रहा हूं जिसका पेन मुझे मौका वारदात से बरामद हुआ है। जरा याद कीजिए ना मिस्टर प्रधान, हो सकता है आप पहले कभी गए हो और गलती से वो पेन वहां पर गिर गया हो। मैं कभी उसके घर नहीं गया और नहीं मुझे ये पता कि मेरा पेन वहां कैसे पहुंच गया। थैंक यू मिस्टर प्रधान, बस सीधे साधे लफ्जों में मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। अब चूंकि आप कानून के आदमी हैं, जज हैं, तो कानून बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपका पेन मौका वारदात से बरामद हुआ है, तो आपकी इस हालत में सिचुएशन क्या हो गई? ये इन्वेस्टिगेशन जब तक चलती है, आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। That's it. श्रीवास्तव, गाड़ी की तलाशी लो। मिस्टर प्रधान, मुझे यकीन है कि इस डिक्की में ये खून कहां से आया आपको तो नहीं पता होगा। राइट, मुझे नहीं पता। सर, ये रिवॉल्वर कार सीट के नीचे से मिली है। ये रिवॉल्वर आपकी है मिस्टर प्रधान? जी। श्रीवास्तव, सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। आई एम वेरी सॉरी टू से मिस्टर प्रधान, इन हालात में मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। मिलॉर्ड, ये केस शीशे की तरह एकदम साफ है। मुलजिम विश्वजीत प्रधान ने सिद्धार्थ नारायण का कत्ल सोच समझकर और बहुत प्लानिंग के साथ किया है। मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ठोस सबूत हैं मिलॉर्ड, और सबसे अहम सबूत है मिलॉर्ड, ये पेन। जो कि मुलजिम का है। मिलॉर्ड, ये पेन 21 जनवरी की रात 8 बजे तक मुलजिम के पास था, क्योंकि इसी पेन से एक किताब पर अपने हस्ताक्षर करके
वो किताब मुल्जिम ने मुझे दी थी। Am I right, मिस्टर प्रधान? हाँ, ये सच है। मिलॉर्ड, ये पेन पुलिस को मौका वारदात पर खून से तर मिला है और इसके अलावा मिस्टर प्रधान की कार की डिक्की में वैसे ही खून के धब्बे हैं जैसे सिद्धार्थ नारायण के घर में थे। और मिलॉर्ड, मुल्जिम की कार की डिक्की से सिद्धार्थ का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जो इस बात को जाहिर करता है कि मुल्जिम ने ही मिस्टर सिद्धार्थ का कत्ल किया है, क्योंकि पुलिस को इनकी कार से वो पिस्तौल मिली है जिस पर इनकी उंगलियों के निशान हैं। इन सारे सबूतों से जाहिर है मिलॉर्ड कि उस रात जब मुल्जिम सिद्धार्थ के घर गए तो उनके पास पिस्तौल थी। वहां जाकर इनका सिद्धार्थ के साथ झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई, नौबत हाथापाई तक पहुंची और मिस्टर प्रधान ने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर सिद्धार्थ का खून कर दिया और उसकी लाश को अपनी कार की डिक्की में डालकर उस लाश को गायब कर दिया। योर ऑनर, सरकारी वकील इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कत्ल के केस में सबसे अहम चीज होती है लाश। जब तक लाश बरामद नहीं हो जाती, यह कहना नामुमकिन है कि कत्ल हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो किसका हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि अगर सिद्धार्थ नारायण का कत्ल हुआ है तो लाश कहां है? कहां है लाश? लाश मिल गई सर। हालांकि पानी में रहने की वजह से ये लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी है, मगर फिर भी कुछ चीजें इसके पास से ऐसी बरामद हुई हैं जिनकी मदद से इस लाश की शिनाख्त करने में हमें आसानी होगी सर। ऐसी ऑर्डर ऑर्डर। अदालत ने मुल्जिम की बातों पर गौर किया है और यह सच है कि बिना लाश को बरामद किए हुए कत्ल का केस बनता नहीं। इसलिए यह अदालत अभियोजन पक्ष को ताकीद करती है और यह फैसला सुनाती है कि 1 मिनट मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं अदालत से यह कहना चाहता हूं कि वो लाश बरामद हो चुकी है। मिलॉर्ड, 21 जनवरी की रात को जब मैंने मुल्जिम प्रधान को गिरफ्तार किया, उससे पहले अपनी बेटी को यह बता चुके थे कि मैं जरा बीच पर टहल के आता हूं, समंदर के किनारे। लेकिन मेरे ख्याल से बीच पर टहलने नहीं गए थे, बल्कि उस लाश को ठिकाने लगाने गए थे। ये सिर्फ आपका ख्याल है इंस्पेक्टर भारत। मेरे ख्याल हमेशा पुख्ता सबूतों के बिना पर होते हैं मुल्जिम प्रधान, और वही मेरे ख्याल मुझे वर्सोवा की उस खाड़ी तक लेके गए जहां से मुझे वो लाश बरामद हुई। लाश थोड़ी सी सड़ चुकी थी, लेकिन उसकी शनाख्त हो चुकी है। अब मिलॉर्ड, चूंकि मुल्जिम प्रधान एक जज रह चुके हैं, इन्हें कानून के दांव पेच अच्छी तरह पता है। इन्होंने सोचा कि लाश को गायब कर दूंगा तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक चीज भूल गए मिलॉर्ड। समंदर की लहरें अपने सीने में कोई राज कभी दबाकर नहीं रखती, और वो राज किनारे पे आ ही गया। लाश बरामद होने का ये मतलब तो नहीं है कि उसका कत्ल मैंने किया है, योर ऑनर। मिलॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण की मौत गोली से हुई थी,
और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो गोली उस रिवॉल्वर से चलाई गई जिस रिवॉल्वर पर इनकी उंगलियों के निशान पाए गए। वो रिवॉल्वर इनकी गाड़ी से बरामद हुई, लिहाजा वो रिवॉल्वर इन्हीं की मलकियत। ये सारे सबूत चीख चीख कर ये कहते हैं कि वो खून प्रधान साहब ने किया है। और कुछ सबूत चाहिए आपको मुल्जिम प्रधान? योर ऑनर, अभी अभी इंस्पेक्टर भारत ने कहा कि मैं कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो इनको क्या लगता है कि मैं किसी का खून करूंगा और अपना पेन जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है वहीं छोड़ दूं? लाश को अपनी डिक्की में उठाकर रखूंगा और उसे अपने साथ लेकर घूमता फिरूंगा। जिस रिवॉल्वर से मैंने खून किया है उसे अपनी गाड़ी में छुपा कर रखूंगा और वो भी अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ। मिलॉर्ड, मुल्जिम का कहना है कि वो सबूत छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, लेकिन कत्ल करने की गलती जरूर करेगा जो कि इसने की है। मिस्टर प्रधान, कहिए इंस्पेक्टर भारत, अब कौन से सबूत लाए हैं आप मेरे खिलाफ? मिस्टर प्रधान, आज आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। और ऐसा तभी होता है जब सबूत खास तौर से प्लांट किए गए हैं। और इसके मायने क्या हुए कि कोई आपको फंसाना चाहता है। कौन हो सकता है? ये पता लगाना आपका काम है इंस्पेक्टर भारत। ये मानता हूं मिस्टर प्रधान, लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको बेगुनाह साबित कर सके। आप ये बताइए इंस्पेक्टर भारत, आप मौके वारदात पर कैसे पहुंचे थे? एक गुमनाम फोन कॉल की वजह से। यानी जिसने टेलीफोन कॉल किया वो इस कत्ल के बारे में जानता था? हो सकता है। तो फिर ये भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर कि जिसने फोन किया हो उसी ने कत्ल भी किया हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो इस कत्ल का एकमात्र चश्मदीद गवाह हो। काश की वो हमें मिल जाए तो आपको बड़ी आसानी से बेगुनाह साबित किया जा सकता है। या इंस्पेक्टर भारत हियर? ऑलराइट, मैं वहां पहुंचता हूं। गॉड इज ग्रेट मिस्टर प्रधान। वो चश्मदीद गवाह खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ गया। What? मिलॉर्ड, इस केस में अब बहस का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि ये केस अब शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। एक बात साफ नहीं हुई है योर ऑनर। इन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर भारत को कत्ल की सूचना फोन पर दी गई थी। इसका मतलब जिसने फोन किया वो कत्ल का चश्मदीद गवाह है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि वो गवाह कहां है, उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया? योर ऑनर, मैं ही वो गवाह हूं। जी हाँ योर ऑनर, सिद्धार्थ के कत्ल की इतला मैंने ही पुलिस को दी थी, क्योंकि उसका कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था। इसका मतलब है मिस्टर राजीव कि आप कातिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छी तरह से? जज साहब, सिद्धार्थ का कातिल वो शख्स है जो इस वक्त मेरे सामने कटघरे में खड़ा हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ योर ऑनर, जस्टिस प्रधान, विश्वजीत प्रधान ही सिद्धार्थ का कातिल है।
इन्होंने मेरे सामने ही सिद्धार्थ को गोली मारकर उसको खत्म कर दिया। उस दिन रात को जब मैं सिद्धार्थ को समझाने उसके घर गया तो अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो आखिर तुम ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हो? आप यही समझ लीजिए। ठीक है, आपने मुझे पूरा फूलों का बाग तो नहीं दिया, मैं शायद के छत्ते से ही गुजारा कर लूंगा। आखिर मेरा मकसद तो यही है ना। देखो, तुम सीधे तरीके से मुक्ति के फोटोग्राफ्स और लेटर्स मेरे हवाले कर दो, वरना और मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं अंकल का नाम नहीं बता सका। बाद में मेरी गैरत ने मुझे ललकारा और इसीलिए। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। जब मैं घर पहुंचा था तो ये घर पर पहले से ही मौजूद था। ये मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गया? क्योंकि उस वक्त अंकल आप लाश को ठिकाने लगा रहे होंगे। Now this is a trap. योर ऑनर, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं योर ऑनर। वाह 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 वाह, बहुत खूब मिस्टर विश्वजीत प्रधान, बहुत खूब। देखा मिलोड, मुजरिम बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, जबकि सारे सबूत, सारे गवाह इनके खिलाफ हैं। अपने आप को बचाने के लिए मुलजिम के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मुलजिम बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है। मिलोड, अब फैसला आपके हाथ में है। अदालत का ये मानना है कि सारे छोटे बड़े सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं। यहां तक कि एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने उसे कत्ल करते हुए देखा है। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अपराधी है। इसलिए उसे ये अदालत। रुक जाइए मिलॉर्ड। मेरी आपसे दरखास्त है मिलॉर्ड, क्या अपना फैसला सुनाने में आप जल्दबाजी ना करें। दैट्स अ रिक्वेस्ट। इनके खिलाफ इतने सारे सबूत और चश्मदीद गवाह होने के बावजूद मैं इन्हें बेगुनाह साबित कर सकता हूं। लेकिन आप तो आरोपी पक्ष की ओर से हैं। मिलॉर्ड, मैं कानून और इंसाफ की पक्ष की ओर से हूं। मिस्टर भारत, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुजरिम ये नहीं है तो फिर कौन है? Who else is the culprit? अगर आपकी इजाजत हो मिलॉर्ड तो मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सिद्धार्थ नारायण, प्लीज कम इन। ना वो शख्स मिस्टर प्रधान जिसकी हत्या का केस आप पर चल रहा है? ये सब क्या है इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर प्रधान, आप तो जज रह चुके हैं ना, आपको तो कानून की परिभाषा अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए।
मिस्टर प्रधान, मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी शख्स के खिलाफ अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हों तो वो कानून के शक के दायरे में आ जाता है और पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाहों के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई शख्स बेगुनाह हो सकता है, जैसे कि आप है ना मिस्टर प्रधान? जस्टिस प्रधान, याद है आप ही ने मुझसे कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो लीजिए, आज आप उसी स्थान पर, उसी परिस्थितियों में खड़े हैं जिस स्थान पर कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय उन्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर भारत या सिद्धार्थ नारायण जैसा कोई नहीं था। थे तो सिर्फ झूठे सबूत, झूठे गवाह। लेकिन उन परिस्थितियों में आपने भी वही गलती की जो हमारे जज साहब आज करने वाले थे। पर आप ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। उस दिन जब मैं मुक्ति के घर से निकला। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, मैं अच्छी तरह जानता हूं सिद्धार्थ कि मिस्टर प्रधान के जो तुम्हारे बारे में गलत ख्याल हैं, गलत विचार हैं, उससे तुम्हारी और मुक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें अपराध बोध होगा, क्योंकि वो एक बेगुनाह को सजा दे चुके हैं। गिल्टी कॉन्शियस। जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? सिद्धार्थ, तुम मुक्ति से वाकई प्यार करते हो? जी हाँ। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। और अगर मुक्ति को उसकी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तब भी? मैं मुक्ति से प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। All right. Well then, in this case, मिस्टर प्रधान को उनकी गलती का एहसास दिलाने का एक ही तरीका है। और फिर इंस्पेक्टर भारत के कहने पर ये पूरा केस बनाया गया। इंस्पेक्टर भारत, फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश लवारिस थी एडवोकेट वागले। जी? जी हाँ, सरकारी मुर्दा घर से हासिल की थी हमने। इंस्पेक्टर भारत, आपने अदालत का वक्त क्यों बर्बाद किया? मिलॉर्ड, मेरा मकसद कानून की तौहीन करना, उसका वक्त बर्बाद करना कतई नहीं था। बल्कि मिस्टर प्रधान, वो आई एम सॉरी, जस्टिस प्रधान, जिन्होंने जुर्म और कानून पे किताब लिखी है, इन्हें यह जतलाना था कि दुनिया में ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें शक की गुंजाइश ना हो। वरना किसी भी फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट्स में अपील की गुंजाइश ही ना होती। इंस्पेक्टर भारत, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मिस्टर वागले, मैं कानून का मुहाफिज हूं। उसे सचेत करने के लिए मुझे कभी कभी झंझोड़ना पड़ता है। अगर यह अदालत यह समझती है कि मैंने कोई जुर्म किया है योर ऑनर, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं अपनी जिद में इन मासूम बच्चों की भावनाओं को कुचलने का जुर्म करने वाला था। बेटा मुक्ति, सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू। राजीव, मिस्टर प्रधान, आपको राजीव का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इसने दोस्ती का बाखूबी फर्ज निभाया है। लेकिन सर, ये बात आपने मुझसे भी छुपाई।
वैसे वो सुना नहीं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अंत भला तो सब भला। मुझे उम्मीद है मिस्टर प्रधान की जुर्म और कानून नामक जो किताब आपने लिखी थी उसके अगले एडिशन में यह अध्याय आप जरूर जोड़ेंगे, ताकि आइंदा से कोई फैसला करने वाला अपना फैसला सुनाने से पहले अपने फैसले पर सोचने पे मजबूर हो जाए। एंड नाउ मिस मुक्ति आप और मिस्टर सिद्धार्थ आप दोनों को प्यार करने के जुर्म में मैं आपको शादी के बंधन में बंधने की सजा सुनाता हूं।